हेलो दोस्तों। तो आज हम लोग आसाम राइफल्स के कुछ क्वेश्चन है जीके जीएस के, वही क्वेश्चन को देखेंगे। चलिए देखते हैं। आसाम राइफल का क्वेश्चन है। आसाम राइफल्स अभी फार्म भी आया है इसका, आसाम राइफल का। आसाम राइफल का क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है। सबसे पहले आपके पास जो क्वेश्चन है पीर पंजाल के क्वेश्चन जो सबसे पहले आपके पास है वो पीर पंजाल पर्वत श्रेणी के बारे में है। तो क्वेश्चन है पीर पंजाल पर्वत श्रेणी का सर्वोच्चतम चोटी कौन सा है। आंसर में देखिए आप लोग पीर पंजाल पर्वत श्रेणी का सर्वोच्चतम चोटी कौन है। तो यहाँ पर पीर पंजाल पर्वत श्रेणी का सर्वोच्चतम चोटी इंद्रासन है। पीर पंजाल पर्वत श्रेणी का सर्वोच्चतम चोटी कौन है? इंद्रासन है। याद रखिएगा, पीर पंजाल पर्वत श्रेणी का सर्वोच्चतम चोटी इंद्रासन है। पीर पंजाल से संबंधित और कुछ क्वेश्चंस के बारे पर यहाँ पर डिस्कस किया गया है। देखिए, लघु हिमालय में पीर पंजाल, धौलावार, नागटिब्बा, महाभारत श्रेणी आदि इसके अंतर्गत आता है। लघु हिमालय में जो हिमालय का भाग है उसमें पीर पंजाल, धौलावार ये सभी इसके अंतर्गत आते हैं। आगे देखिए, लघु हिमालय में पीर पंजाल एवं बनिहाल दर्रे दो प्रमुख दर्रे है, 4 दर्रा है पीर पंजाल में। लघु हिमालय में पीर पंजाल, बनिहाल, काराकोरम और जास्कर। तो आपका ये पीर पंजाल और बनिहाल दर्रे उसे कहते हैं दो घाटी के, जैसे ये आपका घाटी हो गया, एक यहाँ पर घाटी हो गया, इसके बीच से अगर कोई रास्ता गुजरेगा तो उसे दर्रा कहा जाएगा। दो पहाड़ों के बीच के पतले रास्ते को दर्रा कहते हैं और दो पहाड़ के बीच के बहुत चौड़े रास्ता को घाटी कहा जाता है। आगे देखिए, इंद्रासन चोटी। इंद्रासन चोटी की ऊंचाई 6221 मीटर है। इंद्रासन चोटी की ऊंचाई कितनी है? 6221 मीटर। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई, माउंट कामेट का है, माउंट एवरेस्ट का नहीं, माउंट कामेट का 7750 मीटर और नंदा देवी का ऊंचाई 7817 मीटर है। आगे देखिए कि विश्व का अधिकांश चोटी हिमालय पर्वत श्रेणी में पाया जाता है। सबसे ज़्यादा चोटी जो है आपको हिमालय पर्वत श्रेणी में देखने को मिल जाएंगे। अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछेगा कि विश्व का सबसे नया पर्वत कौन है, तो आपका हिमालय पर्वत हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। आपके पास अगला क्वेश्चन है, विटामिन ए की कमी से क्या होता है। तो विटामिन ए की कमी से आपका रतौंधी रोग होता है। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? रतौंधी रोग। विटामिन ए की कमी से जीरोपैल्थीमिया रोग भी होता है। यहाँ पर देख लीजिए, जीरोपैल्थीमिया, विटामिन ए की कमी से रतौंधी, जीरोपैल्थीमिया। आगे, विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल। विटामिन ए सबसे अधिक गाजर में पाया जाता है। विटामिन ए सबसे अधिक कहाँ पाया जाता है? गाजर में। गाजर में कैरोटीन पाया जाता है। विटामिन ए और उसके साथ साथ कैरोटीन भी गाजर में आपका पाया जाता है। विटामिन डी की कमी से सूंखड़ी रोग होता है। अगर किसी व्यक्ति के शरीर में विटामिन डी का कमी हो जाएगा तो सूखने लगता है, बिल्कुल पतला हो जाएगा। आगे देखिए कि विटामिन खून की कमी से रक्तक्षीणता एनीमिया, जो आपका एनीमिया रोग है वो रक्तक्षीणता खून की कमी से होता है। तो विटामिन ए के बारे में यही क्वेश्चन थी। अब आगे देखिए क्वेश्चंस क्या है। आपका अगला क्वेश्चन है, अफ्रीका किलिमंजारो का सर्वोच्चतम पर्वत शिखर किस देश में स्थित है। अफ्रीका किलिमंजारो का सर्वोच्चतम शिखर तंजानिया देश में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? तंजानिया देश में। अफ्रीका किलिमंजारो का सर्वोच्चतम पर्वत का शिखर तंजानिया देश में स्थित है।
चलिए आगे देखिए, किलिमंजारो शिखर की ऊंचाई पर्वत है, उसका ऊंचाई 5,895 मीटर है। किलिमंजारो शिखर की ऊंचाई 5,895 मीटर है। एशिया का, यहाँ पर एशिया का सर्वोच्चतम शिखर माउंट एवरेस्ट है, जो विश्व की सर्वोच्चतम चोटी है। विश्व का सबसे ऊंचा चोटी आपका हो जाएगा माउंट एवरेस्ट। यूरोप का सर्वोच्चतम शिखर एलब्रूज है, एलब्रूज। यूरोप का एलब्रूज और एशिया का माउंट एवरेस्ट। नोट कर लीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा कि एशिया का माउंट एवरेस्ट और यूरोप का सर्वोत्तम शिखर एलब्रूज है। आगे देखिए, उत्तरी अमेरिका का सर्वोच्चतम शिखर माउंट मैकिलने और दक्षिणी अमेरिका का एकांकागुआ, दक्षिण अफ्रीका का दक्षिण अमेरिका का एकांकागुआ, ऑस्ट्रेलिया का कोशियुस्को। चलिए अब आगे अगले क्वेश्चन को देखते हैं। आपके पास जो अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी चमगादड़ के कारण होती है। तो इबोला बीमारी जो है वो आपका चमगादड़ के कारण होता है। इबोला नदी के नाम पर इबोला वायरस का नाम रखा गया था। इबोला नदी के नाम पर इबोला वायरस का नाम रखा गया था। इस रोग का पहचान सर्वप्रथम 1976 में हुआ था। इबोला रोग का पहचान कब हुआ था? 1976 में। इस रोग के शिकारी के आकार, रोगी के टाइफाइड, कलरा बुखार और मांसपेशी में दर्द होता है। आगे देखिए कि जीका वायरस का प्रभाव गर्भवती महिला पर अधिक पड़ता है। डेंगू ज्वार का कारण अर्बो वायरस है। डेंगू और ज्वार का कारण क्या है? अर्बो वायरस। डेंगू ज्वार को हड्डी तोड़ बुखार के नाम से भी जाना जाता है। डेंगू ज्वार बुखार बीमारी को हड्डी तोड़ बुखार के नाम से भी जाना जाता है। आपका है हर्पिस रोग त्वचा को प्रभावित करता है। हर्पिस रोग के कारण हर्पिस विषाण है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, तीजन भारत के किस राज्य में मनाए जाने वाला त्यौहार है? तीजन भारत के किस राज्य में मनाए जाने वाला त्यौहार है? तो तीजन आपका भारत के पंजाब राज्य में मनाया जाता है। तीजन कहाँ मनाया जाता है? पंजाब राज्य में। मानसून, एक सेकंड रुकिए। मानसून के कारण फैली हरियाली से सत्कार के रूप में तीजन का त्यौहार मनाया जाता है। मानसून के कारण फैली हरियाली के सत्कार के रूप में तीजन मनाया जाता है। यह त्यौहार मुख्यतः पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, चंडीगढ़ में मनाया जाता है। पंजाब, हरियाणा और राजस्थान और चंडीगढ़ में। लोहड़ी पंजाब का सबसे महत्वपूर्ण पर्व है। पंजाब का सबसे महत्वपूर्ण त्यौहार कौन है? लोहड़ी। आगे देखिए, बैसाखी पर्व रबी फसल के पकने की खुशी का प्रतीक है। हेमिस उत्सव लद्दाख क्षेत्र में मनाया जाता है। हेमिस कहाँ मनाया जाता है? लद्दाख क्षेत्र में। आपके पास अगला क्वेश्चन है, दुनिया का सबसे बड़ा फुटबॉल स्टेडियम रंगलूड़ो स्टेडियम किस देश में स्थित है? तो आपका आंसर हो जाएगा उत्तर कोरिया में। दुनिया का सबसे बड़ा फुटबॉल स्टेडियम रंगलूड़ो स्टेडियम किस देश में स्थित है? उत्तर कोरिया में। फुटबॉल खेल परिसर को फील्ड कहा जाता है। जहाँ पर फुटबॉल खेला जाता है उसे क्या कहा जाता है? फील्ड। ब्राज़ील और फ्रांस का राष्ट्रीय खेल फुटबॉल है। ब्राज़ील और फ्रांस, इन दोनों देशों का राष्ट्रीय खेल क्या है? फुटबॉल है। फुटबॉल का सबसे बड़ा कप फीफा फुटबॉल कप है। फीफा फुटबॉल कप। आगे देखिए, फीफा फुटबॉल कप की शुरुआत 1930 ईस्वी में हुआ। फुटबॉल में फीफा कप 2022 में कतर देश में फीफा फुटबॉल कप 2022 में कतर देश में होगा। आगे देखिए कि 2018 तक आम का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन था? तो 2018 तक आम का सबसे बड़ा उत्पादक देश अपना ही देश भारत था। 2008 तक आम का सबसे बड़ा उत्पादक देश भारत था। भारत आम
का सबसे बड़ा उत्पादक देश है भारत। आम का भारत में प्रति वर्ष 1.87 करोड़ लाख टन उत्पादन होता है। भारत में प्रति वर्ष आम का उत्पादन कितना होता है? 1.87 माने 87 करोड़ लाख टन। आगे देखिए, आम भारत, पाकिस्तान, फिलीपींस का राष्ट्रीय फल है। भारत का, पाकिस्तान का और फिलीपींस का। बांग्लादेश में आम को राष्ट्रीय फल का दर्जा प्राप्त है। बांग्लादेश में आम को राष्ट्रीय फल का दर्जा प्राप्त है। आम का वनस्पति नाम मैंगीफेरा इंडिका है। आम का वनस्पति नाम मैंगीफेरा इंडिका है। आगे देखिए, चमगादड़ के बारे में क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा जानवर प्रस्तुत अवस्था में रहता है? निम्नलिखित में से कौन सा जानवर? तो चमगादड़ आपका प्रस्तुत अवस्था में रहता है। चमगादड़ स्तनधारी जीव है। चमगादड़ कंपन के कारण अपने आगे की वस्तुओं का आभास कर लेता है, जो उसका कंपन 20,000 हर्ट्ज से अधिक ध्वनि को भी सुन सकता है। चमगादड़ निशाचर प्राणी है। चमगादड़ का वैज्ञानिक नाम चिरोपेट्रा है। आगे देखिए, चमगादड़ के बाद अब लास्ट आपका यही क्वेश्चन था। अब आगे क्वेश्चन नहीं है। चलिए मिलते हैं फिर किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे।